बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह का ज़िक्र रूह की ग़िज़ा है। व्यूअर्स, अल्लाह ने इस दुनिया में तकरीबन 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया है और उनकी ग़िज़ा को भी तख्लीक किया है। हाथी जो है वो गन्ना खाता है, शहद की मक्खी फूलों का रस चूसती है, रेशम का कीड़ा शहतूत खाता है। जिस मखलूक की जो ग़िज़ा होती है उसी में उसकी हयात भी होती है। अगर वो ना मिले तो वो मखलूक मर जाती है। मछली पानी में ज़िंदा रहती है, वो खुश्की पर ज़िंदा नहीं रह सकती। सिरके का कीड़ा सिरके में ज़िंदा रहता है। फितरी माहौल में जो है मखलूक़ात पलती हैं और वो अपनी फितरी ग़िज़ा खाएं तो उस पे वो ज़िंदा रहती हैं। इसी तरह इंसान जो है वो गोश्त खाता है। इसके अलावा जो है बहुत सारी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाता है, अंडे, मछली और इसके अलावा दीगर ग़िज़ाएँ, फल, सब्ज़ियाँ खाता है और इनके बगैर जो है उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं। इंसान के जिस्म के बहुत सारे अज़ा हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो इंसान के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जिस्म जो कि नज़र आता है और दूसरा हिस्सा है रूह। रूह जो कि नज़र नहीं आती, लेकिन इंसान तमाम अफ़ाल जो अंजाम दे रहा होता है वो रूह की वजह से होता है और रूह की ताकत से वो इस दुनिया को देख रहा होता है, समझ रहा होता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। जिस्म की अपनी ग़िज़ा है व्यूअर्स, जैसे गोश्त, मछली, अंडा, सब्जियां, रोटी, चावल, अनाज, फल वगैरह। इन ग़िज़ाओं की ज़रूरत जिस्म को तंदुरुस्त व तवाना रखने के लिए हर इंसान को होती है। जितना ज़्यादा इंसान ग़िज़ा पे फ़ोकस करता है उतना ज़्यादा वो तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारता है और इसका जिस्म फलता फूलता है। इसी तरह आप देखें कि जो बच्चे बचपन में अच्छी ग़िज़ा खाते हैं उनका जिस्म ज़्यादा तवाना, ज़्यादा तंदुरुस्त होता है। रूह की ग़िज़ा की जब हम बात करते हैं, अगर रूह को ग़िज़ा ना मिले तो वो जो है बीमार हो जाती है, परेशान रहती है और कमज़ोर और नहीफ़ हो जाती है और नफ्स के पिंजरे में कैद हो जाती है। रूह की ग़िज़ा जो है वो अल्लाह का ज़िक्र है। सूरह राद में आया है कुरान हकीम में, बेशक ज़िक्र अल्लाह से ही क़ुलूब को इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। यानी अल्लाह का ज़िक्र जो है वो दिलों को इत्मीनान देता है और सुकून देता है। ज़ुबान का ज़िक्र जो है वो अल्लाह का सिफ़ाती नाम है। अल्लाह के हम जितने सिफ़ाती नाम लेते हैं वो हमारे ज़बान का ज़िक्र होती है। ये ज़बान सी आदत बनती है, ज़बान को पाक करते हैं और ज़बान की ग़िज़ा बन जाती है। फिर आपकी ज़बान जो है वो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम बोलने की आदी हो जाती है और अल्लाह का हमेशा विर्द करती है और इससे ज़बान पाक होती है, ज़बान की तरबियत होती है। कुरान हकीम में आया है कि अपने रब का ज़िक्र करो खुफिया तरीके से। तो अगर हम देखें तो इस आयत में बहुत से राज पोशीदा हैं, यानी बग़ैर आवाज़ के ज़िक्र करो, सांसों के ज़रिए ज़िक्र करो। अगर हम देखें जो ताल्लुक़ बनता है वो दिल की सांस और रूह का ताल्लुक़ है। रूह का ताल्लुक़ डायरेक्टली व्यूअर्स दिल से है, सांस से है। तो जब हम अल्लाह का ज़िक्र खामोशी से करते हैं, आवाज़ के बग़ैर करते हैं, दिल में करते हैं, सांसों के ज़रिए करते हैं, तो इससे वो ज़िक्र हमारे पूरे जिस्म के अज़ा में जाता है। जब हम या अल्लाह कहेंगे और ज़िक्र करेंगे तो हमारे जिस्म में जो 3.5 करोड़ नसें हैं वो सब की सब नसें जो हैं वो या अल्लाह का विर्द करेंगी। हज़रत शाह वली अल्लाह ने फरमाया कि जब हम या अल्लाह का विर्द करें तो हमारे जिस्म की सारी 3.5 करोड़ नसें जो हैं वो या अल्लाह के विर्द में उन पे तारी हो जाता है और वो विर्द करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह रूहानियत की व्यूअर्स मेराज मिलती है ज़िक्र इलाही से। कुर्ब इलाही, मार्फत इलाही और इश्क़ इलाही मिलता है। इश्क़ इलाही फिर कस्तूरी की खुशबू की तरह ज़ाहिर होता है। इंसान को ख़ुद भी उसकी मार्फत होती है और दूसरे इंसानों में भी उस इंसान की शनाख्त बन जाती है और वो मखलूक को भी फैज़ देता है। जब कोई इंसान रूहानियत के रास्ते पे होता है तो उसका सबसे अहम जो ज़िम्मेदारी होती है वो ये होती है कि वो अल्लाह की मखलूक को फैज़ दे, अल्लाह की मखलूक का ख़्याल रखे और अल्लाह की मखलूक के लिए कुर्बानी दे, बड़ी से बड़ी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो रूहानियत पे चलने वाले लोगों के लिए ज़रूरी हैं। जितना ज़्यादा वो ज़िक्र अल्लाह करेंगे, जितना ज़्यादा वो अपनी ज़ुबान को पाक करेंगे, अमाल को पाक करेंगे, उतनी ही ज़्यादा कामयाबियाँ, दुनियावी इज़्ज़तें
کی طرف آئیں گی اور لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو قرب الہی ملے گا، معرفت الہی ملے گی اور وہ عشق الہی میں مشغول رہیں گے، تو جس کی وجہ سے دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ ان کی عزت کریں گے اور ان کو وقار سے ان کے ساتھ ملا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر میں ہمیشہ مشغول رکھے اور ہمیں ہماری روح کی غذا اسی طرح ذکر الہی سے ملتی رہے اور ہم دن رات اسی میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، صبر میں اضافہ فرمائے اور ہمارے گھر میں برکتیں قائم رکھیں، آمین۔